हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं, इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, इनके टाइप क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में होता है वो हम रियल वर्ल्ड से यूज़ करते हैं, बिकॉज हम एट द एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो स्कूल और कॉलेज में हम जब मैथ में कुछ कैलकुलेशन करते थे, जैसे हम कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सपोज़ कीजिए हम 10+2=12 लिख रहे हैं, 20-8=12 लिख रहे हैं, इस तरह से लिखते थे। ध्यान से अगर आप देखोगे कि हम कोई भी स्टेटमेंट जब मैथ में लिखते हैं, कोई भी लाइन लिखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं, दो स्टेटमेंट लिखे हैं। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक इक्वल्स टू है, ये ऑपरेटर, ये एक प्लस है, एक माइनस है। तो ये सिंबल्स क्या हैं? ये एक्चुअली ऑपरेटर्स ही हैं। तो इनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो किसी प्रोसेस या ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं या शो कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर 20-8 लिखा है, तो माइनस क्या कर रहा है? सब्सट्रैक्ट कर रहा है जो भी हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू है, वो उसमें से राइट साइड की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक इसी तरह से हमारा जो प्लस साइन है, वो दोनों वैल्यू जो भी लेफ़्ट और राइट में होंगी वो उसे ऐड कर रहा है। इसी तरह से डिवीज़न रहा या मल्टीप्लिकेशन रहा, ये क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने कुछ इस तरह से अगर लिखा x=10, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो मेरा ऑपरेटर जो कि ये सिंबल हो गया, और यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है जिसे हम ऑपरेंड बोलते हैं। इससे ये ऑपरेंड हमारे हो गए, ठीक है। हालांकि ये वेरिएबल है, ऑब्वियसली अब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये वेरिएबल है, बट अगर आप ऑपरेटर के केस में देखें तो ये भी ऑपरेंड है जो क्या कर रहा है? लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है 10, उसे राइट साइड की जो क्या कर रहा है, राइट साइड की जो वैल्यू 10 है उसे लेफ्ट साइड के वेरिएबल x में असाइन कर रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई भी ऑपरेटर है अगर किसी वैल्यू के साथ यूज़ किया उसे, तो उसके साथ कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल या ऑपरेंड होना ही चाहिए, अदरवाइज ऑपरेशन वो किस पे परफॉर्म करेगा। तो ऑपरेटर के साथ हमेशा ऑपरेंड आता है, तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। आई होप तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऑपरेटर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है और कैसे इसे यूज़ में ले सकते हैं, वो हम इस आगे पढ़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि जावा स्क्रिप्ट में ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर्स हैं उसके 6 टाइप हैं, जिसमें पहले हमारा अर्थमेटिक आता है, अर्थमेटिक। दूसरा हमारा, इससे अच्छा है मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ तो आपको सही दिख जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा हमारे पास जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर, नंबर भूल गया। और तीसरा हमारे पास होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ताकि हम वैल्यू को कंपेयर कर सकें। चौथा हमारे पास होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पांचवा हमारे पास होता है लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर। और सिक्स एंड लास्ट हमारे पास होता है टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर भी इसे बोल देते हैं। ये 6 टाइप के हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स होते हैं। हालांकि इसमें भी सब टाइप्स इनके होते हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे। ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए और एक वीडियो में शायद ये टॉपिक कवर भी ना हो पाए, तो कोशिश करूँगा मैं, बाकी देखते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्थमेटिक। जैसा कि आप नाम समझ, अर्थमेटिक मतलब ज़्यादातर ये जो है मैथमेटिक्स से कैलकुलेशंस जो होते हैं वो ज़्यादातर इसी में ही आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अ, हमारे पास एडिशन के लिए हमारे पास प्लस साइन होता है, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, डिवीज़न के लिए ये डिवाइड वाला जो स्लैश होता है वो।
एंड ये 3 हो गए। देन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार होता है इस तरह से। और फिफ्थ वन जो हमारे पास होता है वो होता है एक रिमाइंडर, ये जो परसेंट वाला है इसे रिमाइंडर बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, जब हम भाग देते हैं ना किसी नंबर में, तो जो शेषफल बचता है ना उसे रिमाइंडर बोलते हैं, तो ये वो रिटर्न करता है। देन हमारे पास एक होता है एक्सपोनेंशियल, जैसे हम डबल स्लैश करके लिखते हैं। अब एक एक करके इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ओके, x इक्वल्स टू 90 और y इक्वल्स टू 10 और कंसोल डॉट लॉग x प्लस वाई। ठीक है, अब अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे तो आपको 100 मिल जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सी जो हमारे पास कैलकुलेशन होती है वो है, बस ऑपरेटर्स को कैटेगराइज कर दिया है, दैट्स इट। तो ये प्लस हो गया। इसी तरह से अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये मुझे माइनस का रिजल्ट दे देगा जो भी आएगा। ठीक है, हाँ, वैल्यू मैटर करती है, वो आपको माइनस में मिलेगा। अगर आप जो हमारा नेचुरल कैलकुलेशन जैसी होती है वैसे ही होता है यहाँ पर भी, तो ये भी ध्यान में रखें। देन बात की थी मैंने डिवीज़न की, भाग की, तो यहाँ पर भी सेम ही है। अगर आप डिवाइड करते हो तो जो भी डिवीज़न है आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 90 और 10 था, तो इसलिए हमें पूरा जो होता वो मिल गया। अगर मैं यहाँ पर एक भी नंबर कम या ज़्यादा कर देता हूँ तो मुझे उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। मुझे डेसिमल जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ना उसके साथ में मिलेगा 9.5। ओके, जावा स्क्रिप्ट में बाई डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये डिवीज़न पार्ट मिल जाए, उसके लिए आपको मैथ के फंक्शंस अप्लाई करने होंगे। जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसे लीव करनी है, उसे छोड़ने के लिए। ठीक है, बट बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, डिवीज़न हो गया। रिमाइंडर के लिए हमारे पास ज़रूर है जो ये परसेंट का साइन होता है। यहाँ पर आप वो वैल्यू ले सकते हो जितना पूरा भाग जाने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है। जैसे 5 आई, क्योंकि 9 बार तो पूरी तरह से हमारे पास डिवाइड हो रहा था, 5 हमारी वैल्यू शेष बची, तो उसके लिए रिमाइंडर होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कुछ दूसरे टाइप की वैल्यू भी रख दोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वो दे देगा, राइट। एंड लास्ट वन जो हमारे पास अरिथमेटिक में है वो है एक्सपोनेंशियल। तो बेसिकली ये क्या करता है, जैसा कि मैंने बोला एक्सपोनेंशियल मतलब ये जितनी भी हम लेफ़्ट साइड में वैल्यू लिखेंगे उतनी बार ये मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो जैसे 2 एंड 4 मैंने लिखा और एक्सपोनेंशियल का ऑपरेटर यूज़ करते एक्स की पावर एक तरह से वाई हो जाती है। तो मैंने 4 लिखा, तो अगर 2 इंटू 2 इस तरह से 4 बार हो जाएगा, इस तरह से 2 इंटू 2 ओके। तो यानी कि जो भी हम लेफ़्ट साइड में जो वैल्यू लिखेंगे वो उसकी घात हो जाएगी, पावर हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर x और y लिखा तो इसका मतलब ये है x की पावर y, दैट्स इट। तो मैंने अगर 2 की पावर इस तरह से 4 लिखा तो इसका मतलब है 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। ये हमारे नॉर्मल जो अरिथमेटिक के ऑपरेशंस होते हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसमें असाइन तो होता ही है, यानी कि जो हमारे इक्वल्स टू का साइन है वो तो होता ही है, उसके इसके साथ भी आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइक इक्वल्स प्लस इक्वल्स टू यूज़ कर सकते हैं, माइनस इक्वल्स टू यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से डिवाइड इक्वल्स टू भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो डिवीज़न का सॉरी इक्वल्स टू का तो आपको मतलब पता ही है कि नॉर्मल हम ये जो वेरिएबल जैसे मैंने असाइन किया तो इक्वल्स टू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड का जो भी आपका वेरिएबल होगा उसमें असाइन कर रहा होता है। ठीक है, इसे आप मैंने अभी जैसे बोला कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को मिला के यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल्स प्लस इक्वल्स टू 10, तो इसको अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसका मतलब कुछ इस तरह से हो जाता है x इक्वल्स टू एक्स प्लस 10।
राइट। इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, हम एक बार में प्लस इक्वल्स टू यानी कि जो भी मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करना वो और इक्वल्स टू, तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मैंने x में 90 रख दिया है तो x प्लस इक्वल्स टू 10 रखता हूँ, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, 90 आ जाएगा, तो हमारा टोटल जो रिजल्ट है x में वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अगर मैं इसे लॉक कराऊँ तो हमारे पास 100 मिल जाएगा कुछ इस तरह से, राइट। तो प्लस इक्वल्स टू का मतलब है जो भी वेरिएबल है वो प्लस, और जो राइट साइड में वैल्यू आपको यूज़ कर रहे हो वो हो जाता है, ठीक है। इसी तरह सेम जो कॉन्सेप्ट है प्लस का वही माइनस का भी होता है। अगर आप माइनस कर देते हो तो x माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस के, और जो राइट साइड में जैसे मैंने 10 रखा है तो 10 हो जाएगी, तो यहाँ पर वो वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है, बार बार वेरिएबल लिखने की बजाय हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन भी होता है और डिवीज़न भी होता है, आप देख सकते हैं, और डिवीज़न भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इस तरह से वर्क करता है। हाँ, आप वो भी रख सकते हो, रिमाइंडर बोलते हैं ना जिसे, आप वो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। एक्सपोनेंशियल यूज़ नहीं कर सकते, बस इतना आपको ध्यान रखना। बाकी के जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको दो टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में समझ आ गया होगा, वन इज अर्थमेटिक एंड सेकंड वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हम सभी डिस्कस करेंगे तो वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसमें काफ़ी कुछ समझने के लिए जो इन फ्यूचर आपके काम आएगा जब भी आप प्रोग्राम या कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बाकी के जो चार टाइप रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।